जो भी आपके sum of the EMFs होंगे, you write sum of EMFs on one side of the equation and you write potential drops on the other side of the equation. So it will look something like this. So what I can write is summation EMF, sum of all the EMFs would equal sum of all the potential drops. ठीक है, इसको हमने लूप पे अप्लाई करना है बस. That's it. So let's take a look at the first part. You have to use the Kirchhoff's law. एक ना स्टेटमेंट इसकी मिस हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ था use the Kirchhoff's laws to write the expression between. Now the first part is between currents I1, I2 and I3. ठीक है, ये आपके 3 करंट्स हैं, इनके दरमियान आपने एक रिलेशन लिखना है, लाइक सम ऑफ विच करंट्स वुड इक्वल टू विच वन. इस तरह का आपने एक इक्वेशन बनानी है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कोई भी आपने जंक्शन सपोज कर लेनी है, विच आई पर्सनली थिंक दिस वन वुड बी अ परफेक्ट फिट, द पॉइंट बी. अब इस पे अगर आप देखो, एट द पॉइंट बी there is one current that is coming towards the junction, that is entering in that point, that is entering in the junction I1, and then there's another current entering in the junction, entering towards the point B. ये देखो I2 आपका ये करंट है, इसको अगर आगे ट्रेस करता हुआ मैं ले आऊँ तो यहाँ तक आपका I2 ही रहेगा. If I just trace it over there तो ये आपका I2 ही रहेगा. अच्छा, after that what do you have is I3. ठीक है, I3 is a current that is going away from the junction. इस पॉइंट से ये अवे जा रहा है. So the expression is sum of currents into that point equals the sum of currents out of that point. अब कितने करंट सेंटर हो रहे हैं, I1 and I2. देखो दोनों पॉइंट B के टुवर्ड्स आ रहे हैं, I1 प्लस I2. और करंट इस जंक्शन में से निकल कितना रहा है, what is the current away from the point B, I3. So this one is relatively easier. It's very easy to write down the expression using KCL, the current law. Let's take a look at the next part. You have to write the expression between E2 R I2 I3 in the loop B C X Y B. तो सबसे पहले तो मैं लूप हाईलाइट कर लेता हूँ. सो बी सी एक्स वाई बी, इस लूप पे आपने एक्सप्रेशन लिखना है. सो इफ़ यू हैव टू राइट एक्सप्रेशन अदर देन करंट, जिसमें आपकी रेजिस्टेंस भी आ रही हो और आपकी ईएमएफ्स भी आ रही हो, देन यू हैव टू यूज़ द किरचॉफ वोल्टेज लॉ. सेकेंड लॉ यूज़ करना पड़ेगा. और मेथड हमने क्या आज फॉलो करना है, वी राइट द ईएमएफ्स ऑन वन साइड और जो पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे उसको दूसरी साइड पे लिखेंगे. सो लेट्स से राइट नाउ आई एम हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स ऑफ ईएमएफ द डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ दिस बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव. तो ये एक स्टैंडर्ड करंट की डायरेक्शन ये हमने सपोज कर ली है. और क्यों सपोज की है, बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ दिस बैटरी, इसके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. सो जब हमने पोटेंशियल ड्रॉप्स लिखने हैं, अगर उसमें से किसी रजिस्टर में से करंट, लेट्स से इसमें से करंट I3 है, वो अगर हमारी डायरेक्शन से मैच कर रहा है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, अगर मैच नहीं कर रहा तो नेगेटिव में लिखेंगे. दैट्स इट. तो अब सबसे पहले तो लेट अस राइट द EMFs ऑन द लेफ्ट साइड. सो वी हैव ओनली अ सिंगल EMF E2, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. EMF है ये इस लूप के अंदर, और कोई भी आपकी बैटरी नहीं है. What do you write next? अब आपने लिखना है potential drops. So कोई starting point suppose कर लो, let's say we start from here. यहाँ से start कर लेते हैं point B से, और इसको move करते हैं in the loop, और जो जो current की direction standard direction में आ रहा होगा उसको positive में लिखेंगे on the other side of the equation. So what is the voltage drop over here? पहले resistor के cross I3R, because voltage drop equals to, या potential difference equals to I times R. इसमें से करंट I3 था और रेजिस्टेंस इसकी R थी. That's why. अच्छा, what do we do afterwards? We get to this point
we are done with this one. Now we are at this point. So the direction of current I2 is same as the standard direction of current. So plus ही होगा I2R. And that's it. ये आपकी equation बन गई. So let us write down the expression for A, B, C, X, Y, Z, A. जो bigger loop है आपकी. So I'm going to raise off this thing. ये पहले यहाँ से raise करता हूँ. और I'm going to mark the other loop now. वो है आपकी the bigger one, like all of it, outer loop. They have asked you to write the expression for the outer loop. So ये जो central part है ना, that is not that won't be used in the expression. So I'm going to hide it. ये तो use ही नहीं होना ना expression में. So we're going to use the same expression. वही हम use करेंगे कि sum of EMFs equal sum of PDs. एक साइड पे sum of EMFs लिख लेंगे और एक साइड पे sum of PDs. तो ये लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ. इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से. नाउ यू हैव टू बैटरीज. आपके पास 2 EMFs हैं. सो मेक वन ऑफ द बैटरीज एज योर स्टैंडर्ड बैटरी. सो मैं E1 को चूज कर लेता हूँ एज अ स्टैंडर्ड. एंड अकॉर्डिंग टू दैट बैटरी द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी दिस. From the positive of that battery towards the negative of that battery. Or and even before that, before I do anything, मैं currents भी आपको show कर देता हूँ. देखो, this is current I1. अगर इसको पीछे से मैं trace करता हूँ तो ये आपका इस बैटरी में से जो करंट निकल रहा था वो I1 था. So ये जो इसका pathway complete होगा and the current goes back to the battery, वो भी कितना होना चाहिए? I1. I mean, जितना करंट बैटरी से आपका निकल रहा है, एमिट हो रहा है, वही करंट बैटरी पूरी बैटरी में से फ्लो करेगा. सो रिटर्न होते हुए भी सेम करंट होना चाहिए. सो व्हाट डज दैट मीन? यहाँ पे भी आपका करंट कौन सा होगा? I1. इस रजिस्टर में से भी I1 गुजरेगा. सो ये तो हमने करंट्स मार्क कर लिए. सो लेट अस अप्लाई द किरचॉफ्स सेकंड लॉ और लेफ्ट साइड पे लिखते हैं EMFs. सो फर्स्ट बैटरी जो मैंने रेफरेंस ली है उसको तो एज इट इज़ आपने लिख देना है E1. नाउ व्हाट इज़ द सेकंड सोर्स ऑफ EMF? वो है आपकी E2. अब द क्वेश्चन इज़ कि E2 को हम इसके साथ E1 के साथ प्लस करके लिखें या माइनस करके. क्वेश्चन इज़ फर्स्ट बैटरी हमने लिख ली है E1 और द थिंग इज़ कि लेफ्ट साइड पे हमने सम ऑफ ऑल द EMFs लिखना है. सो फर्स्ट बैटरी की EMF तो E1, सेकेंड बैटरी की EMF है E2, लेकिन वो आपकी फर्स्ट बैटरी में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? दिस इज़ अ क्वेश्चन. शुड इट बी E1 प्लस E2 और शुड इट बी E1 माइनस E2? E1 प्लस E2. जब भी आपकी बैटरी का पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम टर्मिनल्स कनेक्ट हो रहे हों उसको माइनस करते हैं. देखो द स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन ऑफ सेल्स हम ऐसे कनेक्ट करते हैं ना. पहला सेल आपने ऐसे रखा, ये साइड नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव. अब दूसरा सेल इसके आगे ऐसे कनेक्ट करते हैं हम किसी भी डिवाइस में, तो नेगेटिव पॉजिटिव. सो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव. यस, पर्सनली आई प्रेफर दिस वन. इससे इजीली हो जाएगा. इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव रजिस्टर्स वगैरह पे मार्क नहीं करना पड़ेगा. सिर्फ आपने बैटरीज की डायरेक्शन देखनी है. अगर ये E2 आपकी ऐसे होती, नेगेटिव इधर होता और पॉजिटिव इधर होता, ऑपोजिट पोल्स मिल रहे होते, तब बैटरीज की EMF को ऐड करते हैं, और अगर सेम पोल्स मिल रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस भी वो पूछते हैं. आप उसी की DC सर्किट की ना वर्कबुक में देखना, इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ है बैटरीज का. सो E1 माइनस E2. ठीक है, EMF हमने लिख लिया लेफ्ट साइड पे. इसके अलावा और कोई तो EMF नहीं है आपकी, कोई बैटरी और तो नहीं ना है. सो अब लिखना स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप्स. और कहाँ से स्टार्ट कर लें? पॉइंट A से स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट कर दिया पॉइंट A से. ठीक है, द चार्ज गाय स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम हियर. अब आपने सिर्फ जो करंट की स्टैंडर्ड डायरेक्शन थी रेफरेंस बैटरी से, उसको भी माइंड में रखना है. एंटी क्लॉकवाइज आ रही है. सो व्हाट इज द फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप? फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप आपका होगा अक्रॉस R1. और कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? IR. प्लस में क्यों? बिकॉज इस करंट की डायरेक्शन हमारी करंट की डायरेक्शन के उसी सेम डायरेक्शन में. अच्छा, देन
वी वॉक ऑल द वे ओवर हियर, यहाँ तक आगे फिर हम बैटरी, ये तो आपकी ईएमएफ वाली साइड पे हमने ऐड कर दी थी, सो पोटेंशियल ड्रॉप तो ये है नहीं. द नेक्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप वुड बी ओवर हियर अक्रॉस द सेकेंड रजिस्टर आर, और ड्रॉप कितना होगा I2R. अब इसको पॉजिटिव में लिखेंगे या नेगेटिव को, नेगेटिव में, और रीज़न यस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नाउ रिवर्स्ड. किसके लिहाज से रिवर्स्ड, जो हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन, हमने एक डायरेक्शन सपोज कर ली है, उसके लिहाज से ये रिवर्स्ड है. सो -I2R. तो यहाँ तक आ गए हम, नो वोल्टेज ड्रॉप. और यहाँ पे नेक्स्ट आपका वोल्टेज ड्रॉप आएगा. हाउ मच इज दैट, इट वुड बी I1R, एंड दिस वन वुड बी विद द पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, पॉजिटिव. ठीक है, वही देखो रेड वाला जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है करंट की, सेम डायरेक्शन है ये भी, सो इट वुड बी विद द पॉजिटिव साइन. सो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, वी कैन राइट इट एज 2I1R. इफ यू वांट टू कंबाइन टोटली योर चॉइस, अदरवाइज इट्स नॉट ए कंपल्शन. सो आई एम गोइंग टू राइट I2R. ठीक है, कंबाइन कर लिया हमने, सो यू राइट द सेम आंसर. ये आपका इस पार्ट का आ गया. दिस इज सिंपलर. इसमें आपको ना पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह, यू डोंट हैव टू मार्क एनीथिंग. अच्छा चलो, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही वाला मेथड हम फॉलो करेंगे. Two cells of EMF E1 and E2 and negligible internal resistance are connected in a network of resistors as shown in figure 7.3. First, we need to write down the expression between I1, I2, I3 and I4. So you see plenty of points. आप इनमें से कोई एक अच्छी सी जंक्शन या कोई अच्छी सी नोट सेलेक्ट कर लो. Firstly, I would say कि this one, जहाँ पे आपको ना करंट्स ज़्यादा सारे नज़र आ रहे हैं. अदरवाइज यू हैव टू ट्रेस ऑल ऑफ देम. अब इसके लिए भी अगर मैं करंट्स को थोड़ा सा ट्रेस करूँ, ये आपका I1 यहाँ से स्टार्ट होके इधर आ रहा है, सो दिस इज़ योर I1, दिस इज़ योर I2 जो इस रजिस्टर से गुजर के आ गया है. लाइक I3 को अगर ट्रेस करके ऊपर ड्रॉ करूँ, दिस इज़ योर I3, और I4 आपका रजिस्टर में से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक है, सो ये मैंने करंट की गिवन डायरेक्शन देख के उन्हें सिर्फ ट्रेस किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है आपका. सो N इज द जंक्शन, एंड द किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ करंट सेज, द फर्स्ट लॉ से कि करंट्स दैट एंटर द जंक्शन इक्वल द करंट्स दैट एग्जिट द जंक्शन. अब एंटर कौन कौन से हो रहे हैं, I1, देखो I1 भी N की तरफ आ रहा है, प्लस what about I3? I3 भी आपका उसकी तरफ ही आ रहा है, towards the junction. And other than that we have I1 and I3 junction के towards आ रहे हैं, और दूसरे को हाईलाइट कर देते हैं इससे. ये देखो I2 and I4 ये away from the point N जा रहे हैं. So the expression would be I1 plus I3, क्योंकि ये they are entering in the junction. So equals to I2 plus I4. So KCL तो आपने अप्लाई कर लिया, so far so good. और I'm going to raise off all that annotations. अब देखते हैं for the second part, आपने देखना है the relation between E1, E2, R and I3. करंट के अलावा जब भी किसी चीज़ का हमने रिलेशन फाइंड करना है, उसमें रेजिस्टेंस, EMF या वोल्टेज ड्रॉप होगा, so you have to use the second law. That's a rule. KCL से तो सिर्फ करंट्स रिलेट होंगे. सो लूप कौन सी है, NKL MN. सो इसको मैं मार्क कर देता हूँ पहले, NKL N to K, this one, then K to L, then L to M, then M to N. ठीक है, दिस इज द लूप. और इस लूप में ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट लूप, सो ये इंक्लूड ही नहीं है. और आप इसको बेशक यहाँ से आई डू हैव एन ऑप्शन टू मेक इट डिसअपीयर, सो दिस इज नॉट इवन पार्ट ऑफ द लूप. अब इन द गिवन लूप, how many sources of EMF do we have?
तो पहले तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, सम ऑफ ईएमएफ्स इक्वल्स सम ऑफ पीडीज, पोटेंशियल ड्रॉप्स। अब ईएमएफ्स हमारे पास कितनी हैं, कितने सोर्स हैं ईएमएफ के इन दैट लूप? टू सोर्सेज हैं, ठीक है। और इसमें से रेफरेंस किसको लें? इट वुड बी योर कॉल, जो भी आपका वही ले लेंगे। ओके, सो लेट्स गो विद ई2। ये हमने रेफरेंस ले ली। नाउ सेट द स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने करंट की डायरेक्शन स्टैंडर्ड सेट कर दी अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस बैटरी। वो होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसके पॉजिटिव से, इस बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, एंड वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर इवन लेती वुड बीन क्लॉकवाइज, बट डजंट मैटर। नाउ लेट अस फाइंड द ईएमएफ्स ऑन वन साइड। तो पहले जो आपने स्टैंडर्ड लिया है उसको सबसे पहले E2. Now the second EMF is this one, E1. अब फिर आपका मेन क्वेश्चन यही है कि E1 की जो EMF है, E1 EMF जो आपकी है, should we add it in E2? Should it be E2 plus E1 और E2 minus E1? अब E2, और अगर आपको मैं शो करूं, देखो द पॉजिटिव ऑफ दिस बैटरी, अगर आप इसको ट्रेस करती जाओ ऐसे, it is being connected to the positive of the other battery. तो सेम टर्मिनल्स अगर आपके कनेक्ट हो रहे हैं वंस अगेन, फिर उन्हें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। वेरी गुड। सो सेम टर्मिनल्स आपके कनेक्ट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज EMFs आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी। सो E2 माइनस E1, ठीक है। EMFs को हमने सॉर्ट आउट कर लिया। लेट्स राइट द इक्वल्स टू साइन। अब PDs को सॉर्ट आउट करते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से चूज़ करें? लेट्स से यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, K से। सो इफ़ यू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहाँ पे हम ऊपर आ रहे हैं, पहला पोटेंशियल ड्रॉप आपका होगा क्रॉस द रजिस्टर R, और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? I3। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप? I3 टाइम्स R, I3 टाइम्स R। सो दिस इज व्हाट वी गेट फॉर दिस वन। सो अगर आप इसको दी अदर वे करके लिखना चाहो, इफ़ यू वुड हैव टेकन E1 एज द रेफरेंस, तो ये फिर आपका एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, E1 माइनस E2 equals to minus I3R, and both of them are mathematically the same. So up next we have the loop. Alright, so up next we have the loop NKQN. तो इसको मैं मार्क करता हूँ, जस्ट पुट योर हेड अराउंड इट, और देखो कि इस पे किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रेस करके मैं उस लूप को हाईलाइट करता हूँ पहले। ऑलराइट, सो लूप मैंने मार्क कर लिया है NKQN। अब we're going to use the same method, sum of EMFs on one side, sum of potential drops on the other side. So Ramin, can you help me writing down the expression? I can make it easy for you. आपके पास in this situation, in this loop especially, you have only one EMF. So EMF वाली side पे you have to write a single value. All the other quantities, or all the quantities would be written on the other side. जो potential drops हैं आपके, और matter of fact, how many potential drops are here? It is as many as the number of resistors. So एक potential drop here, the other one over here, and another one over here. और सब में से आपको करंट भी शो हो रहा है। So if I trace it, I4, इस I4 को ट्रेस करूं तो I4 ही आपका इधर आ रहा है, I3 आपका फर्स्ट रजिस्टर यहाँ से गुजर रहा है। So thereby you have all the values that you need. E2 is equals to 3I4R. E2 equals to 3, sorry, E2 equals to I3R. I3R इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया. This one is done. And what about this one?
सेकेंड रजिस्टर के क्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, +I4R। माइनस में तो नहीं आएगा बिकॉज द बैटरी, यू हैव ओनली अ सिंगल बैटरी, ठीक है, सिंगल बैटरी है, सो यू डोंट इवन हैव टू compare it to the other battery क्योंकि the direction of standard current would be then this one, क्योंकि if this is the positive of the battery, this is the negative, so positive से negative current flow करेगा, and matter of fact all three currents through the resistors are aligned with this current, and the last one would be, इसका भी आपने voltage drop लिख लिया, and for this one would be plus I4R once again, so it would be E2 equals to I3R plus 2I4R, I4R वाली आपकी टू टर्म्स है। Are we clear with this? Yes, sir. Okay, so right now I'm going to make some circuits और उस पर हम KCL अप्लाई करके देखते हैं। Let's see where do we stand on this one. So यहाँ पे मैं कुछ loops draw करता हूँ, circuits draw करता हूँ यहाँ पे। ब्लू से करता हूँ, रेड नहीं ज़्यादा यूज़ करना। सो वी हैव अ बैटरी और उसके साथ वी हैव अ resistor. EMF of the first battery is, let's say, E1, and the resistance is, let's say, R. And then we have another resistor over here, another one over here, 3 resistors in total, और एक यहाँ पे भी। And one battery over here, positive, negative, positive, negative. And one battery over here, positive, negative. Yeah. और बाकी connections complete कर देता हूँ। Like this. और resistors can be named, इन सबको ये R कर देते हैं, will make the things easy for us. EMF of the first one is E1, इसको कर देते हैं E2, and this one can be called as E3. I'm going to label the direction, mark the direction of currents also. Let's say this one current downstairs is I1, and then you have another one entering that point I2, और यहाँ पे कर देते हैं a current I3. And these are different points. Let's say A, point A, जो junctions हैं उसके names हैं, ठीक है। This one is A. Let's say this is the point B, point C, point D, point E, point F. So the first question is that you have to apply KCL to relate the currents I1, I2 and I3. इन तीनों currents को हमने relate करने और using KCL. Sorry,
we have it over here. Using KCL, you have to relate the three currents. So in order to apply the KCL, you have to choose one of the junctions. So you see, junction B जो है ना, it's very easy for us कि इस junction पे हम currents का expression show कर दें. So how many currents are there into that junction? I2, I1 है और I2 है. So I1 plus I2, that equals to I3. I1 plus I2 equals to I3. Now the next part is you have to apply KCL, अपने expression लिखने, and for the loop A, B, E, F. Expression for A, B, E, F. So इस लूप में हमने जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन्होंने लिखा होता है लाइक E1, E2, I, R, इनको रिलेट करें, इनका एक्सप्रेशन एक शो करें. So I'm going to highlight the loop first, जिस पे हमने वर्कआउट करने. So A, B, E, F, this one. This is the loop that we need to work on. Everything else can be ignored. So let us use the same method. EMFs on one side and PDs on the other side. ठीक है, EMFs अपनी साइड पे लिखेंगे और PDs on the other side of the equation. Now for that loop जो मैंने अभी शो किया with the yellow highlighter, we have only a single EMF in that. और उसी को हमें स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा और उसी की डायरेक्शन ऑफ करंट जो है that would be used at the standard direction of current, which is anti-clockwise आपकी बन रही है. Sorry, we have two batteries in that. Just saw I2 as well, E2 as well. आपके पास ये भी एक बैटरी है. लेकिन let's say we set the standard E1 को ही हम स्टैंडर्ड लेंगे और उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है that should be in the actual direction of current. So let us write EMFs on one side. उसमें सबसे पहले जो आपने चूज किया है रेफरेंस द चोजन वन E1. Once again E2, should it be added or subtracted from E1? Subtracted. Subtracted, very good. It should be subtracted क्योंकि बैटरीज के पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कंबाइन हो रहे हैं. So minus E2. So done with the EMFs. EMFs वाली side तो we are done with it. Let us write the PDs on the other side. So you can choose a starting point. For example, we start from here. A से start करते हैं and we move towards B, then E2, and then towards F. So where do we have the first potential drop? First potential drop आपका होगा यहाँ पे. And how much would that be? I3R. And current direction is same. So positive में लिखेंगे I3R. And where do you have the next potential drop? Over here. Up through this resistor, देखो directly नहीं mention इसका current. This is another thing that the students find very problematic. इसका current directly mention नहीं है. So can you guess कि इस बैटरी में से इस बैटरी में कितना करंट एंटर हो रहा है? Sorry, इस रजिस्टर में through that resistor, how much current do we have? Is it I1 or I3 or I1 plus I3? Okay, I1 plus I3. So I1, एक ऑप्शन है हमारे पास I3 और एक ऑप्शन आपने यहाँ पे रखी है I1 plus I3. So इसको before you answer that, एक आपको मैं statement बताता हूँ and then you can probably check your answer again. उस statement से आपने relate करना है. The current
दैट इज कमिंग आउट ऑफ द बैटरी, जो जितना करंट यहाँ से एमिट हो रहा है इस बैटरी से, द सेम करंट शुड बी एंटरिंग बैक टू द बैटरी। और उसी को अगर आप ट्रेस करो थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ पे वही वाला आपका करंट होगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इस बैटरी में से डायरेक्टली कितना करंट निकल रहा था आपका। इट वाज सिंपली I1। तो यहाँ पे हमें मेंशन है कि इस बैटरी से E1 से I1 करंट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। अब वो I1 जो था यहाँ तक तो आ गया पॉइंट बी में, पॉइंट बी जंक्शन तक। उससे आगे बिकॉज यू हैव मल्टीपल पैथ्स, तो वहाँ पे करंट थोड़ा सा इधर चला गया और थोड़ा सा करंट उसमें ऊपर आ रहा है। सो टिल यू हैव मल्टीपल पैथ्स, उसमें से बैटरी से एक्चुअली करंट कितना एमिट हो रहा था या कितना करंट बैटरी प्रोड्यूस कर रही थी, इट वाज I1। सो बैटरी में करंट वापस भी कितना गुजरेगा, सेम I1। तो यहाँ पे भी I1 लिखेंगे, यहाँ पे भी I1 लिखेंगे, यहाँ तक I1 होगा। इस E पॉइंट से पहले पहले या इससे ऊपर ऊपर करंट I1 ही होगा आपका। सो कितना करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I1R। एंड वंस अगेन विद द पॉजिटिव साइन, क्योंकि स्टैंडर्ड डायरेक्शन के साथ अलाइंड है आपका ये। सो लेट अस अप्लाई द KVL on the loop AB, sorry not AB, rather on the loop ACDF, the outer loop, उस पर अप्लाई करते हैं। सो आई एम गोइंग टू रेज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टफ, और यहाँ पे लेट मी राइट डाउन द पार्ट C, इसमें हमने अप्लाई करना है ऑन द लूप ACDF। ओके, यू कैन कॉल इट ABCDEF, लेकिन मैंने डायरेक्टली वो जो 4 कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं वही मार्क कर दिए हैं। सो यू कैन राइट इट एज ABCDEF, दैट वुड बी द सेम थिंग। सो इस पे अब आपने KCL अप्लाई करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू इरेज ऑफ द थिंग्स दैट वोंट बी नीडेड एनी मोर। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो मिडल पार्ट है, that won't be required for this one, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो एग्जाम में ऑब्वियसली यू कैन नॉट रेज इट ऑफ, सो आप उसको सिर्फ वैसे इग्नोर कर सकते हो, और एक्स्ट्रा थिंग्स यहाँ से रिमूव कर देंगे। या दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी हैव। सो लेट मी राइट डाउन द एक्सप्रेशन, सम ऑफ EMFs इक्वल सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। अब आपकी लूप कौन सी है, द बिगर वन, you can see a single loop over there and you have two sources of EMF, you have two batteries, इसमें से एक को स्टैंडर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। So let's go with personally I want to go with E1। So according to that the direction of the standard current would be this one, E1, this is the direction of the standard current। So let us write the sum of EMFs on the one side, और उसमें सबसे पहली the chosen one battery जो E1 है, followed by the other EMF which is E3, but once again it would be written with the negative sign, क्योंकि फिर से आपके पॉजिटिव और पॉजिटिव मैच हो गए, which is a recipe for disaster। opposite match होने चाहिए, only then we add the EMF। okay, then we have the next thing, right side पे हमने लिखने हैं the potential drops। so start करते हैं यहाँ से point A से move करना। so A से B and B to C there is no resistance, तो यहाँ तक तो कोई voltage drop नहीं होगी। the first voltage would be dropped over here, यहाँ पे आपकी फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप होगी। एंड हाउ मच वुड दैट बी, वेल वी कैन सॉर्ट इट आउट। इसमें से आपकी जो करंट फ्लो कर रहा था दैट वाज I2,
The current flowing through this one is I2. How do you answer that? देखो, it might be tricky for you once again कि डायरेक्टली उस रजिस्टर में से करंट मेंशन नहीं है, उसमें से डायरेक्टली आपको शो नहीं किया गया कितना करंट है. सो व्हाट यू डू इज़ यू, आप उसको उसका ट्रेल करो, उसको ट्रेस करो. सो द करंट that was coming out of the battery E3 was I2. सो करंट दोबारा इस बैटरी में एंटर भी कितना होगा, E2 ही होगा. और सो दैट मीन्स इसको थोड़ा सा पीछे और ट्रेस कर दो तो ये भी आपका I2 होगा. सो जितना करंट इस वाली बैटरी से एमिट हो रहा है, सेम करंट ही उसी बैटरी में एंटर होना है आपका. सो what is the voltage drop over here? It would be minus I2R. Why negative? Because इस करंट की डायरेक्शन इस करंट से ऑपोजिट है. I2 is clockwise, लेकिन द स्टैंडर्ड, द रेड आई, जो हमने स्टैंडर्ड एक डायरेक्शन रखी है, दैट वाज एंटी क्लॉकवाइज. सो डन विद दिस वन. अब आ जाते हैं टू द रजिस्टर दिस वन. एंड व्हाट वी हैव फॉर दिस रजिस्टर इज that in this resistor, I mean once again same current, इसको ही थोड़ा सा पीछे अगर ट्रेस कर दें यहाँ पे, it would be point E, जंक्शन E से पहले पहले it would be E2, sorry I2, जंक्शन E से पहले, क्योंकि जंक्शन E पे आके there was some division of the current, so वो डायरेक्टली आप नहीं बता सकते. just before the junction E it was I2. So it was once again minus I2R, because ये भी I2 भी आपका clockwise है, लेकिन the standard is anti-clockwise. Done with the potential difference over here. The last potential difference would be across here, across this resistor R, और इसमें कितना होगा, plus I1R, and simply because we have over here, and the last one, yeah, I1R. Why I1R is written with a positive sign? देखो, the direction of I1 is anti-clockwise, और the direction of the standard current, the red one मैंने middle में बड़ा सा करके draw किया, that is also anti-clockwise. And that's why the potential drop of this one would be I1R. So इसको अगर आपने combine करना है, E1 minus E3 equals to minus 2 I2R2. ये दोनों combine होके minus 2 I2R2 plus I1R. So this is how we answer this one, and this is the second method. Or other than that, we have another method जिसमें आपको reference battery and then you have to mark positive and negative, or if you go from positive to negative, voltage is positive. If you go from negative to positive, voltage is negative. That's the other method. Which one is better? I'm not going to answer that. It depends on you. जो आपको सही लगता है, you can use that method. Any question, Ramin? Okay, so that's it for today. See you in the next lesson. Take good care. Allah Hafiz.